खुदाया ऐसा हुक्मरान अता कर हम लोगों को जो वडेरों जागीरदारों को लगाम देने के काबिल हो। मैं सिंध और पाकिस्तान की बेटी उमेर बाब शिकारपुर में होने वाला सानिया, जिसने मुझ समेत इंसानियत का दर्द रखने वाले हर एक शहरी को बेताब कर दिया है। ये शायद आम बात हो चुकी है कि आज फला जगह पे मसला हुआ, झगड़ा हुआ, फायरिंग हुई और इतने लोग मारे गए। मगर कहते हैं कि जिस जगह पे आग लगती है वही जगह जलती है। इस तरह के होने वाले सानिए मेरे घर में होने वाला वाकया मुझे याद कराते हैं। मैं जिससे एक पल भी गाफिल तो नहीं हुई, मगर कहते हैं कि जख्म ताजा हो जाते हैं। आज मेरी रूह तक घायल है कि जो सानिया हमारी नजरों के सामने से गुजरा है, मुझे एक पल भी चैन नहीं है कि शादी की खुशियां हैं, कितने अरमान होंगे उस माँ के, कितने अरमान होंगे उस दुल्हन के, कि शादी का एक माहौल है, समा है और उस पे जाकर फायरिंग की जाती है, दुश्मन जाकर हथियारों के मुंह खोल देते हैं। ये किसकी नाअहली है? मैं सवाल करती हूँ अपने हर एक इदारे से, रियासती इदारे से, कि ये किसकी नाअहली है, इसका जिम्मेदार कौन है कि इस तरह से जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं। मैं समझती हूँ ये गोली किसी दुश्मन की चलाई गई गोली नहीं है, मगर ये कबायली अना और गलत फैसलों की चलाई गई गोली है कि जिसने कई घर उजाड़ दिए हैं। ये कोई पहला सानिया नहीं है कि जो कबायली सिस्टम की वजह से हुआ है, कबायली झगड़ों की वजह से हुआ है। आज तक किसी सरदार, किसी वडेरे, किसी जागीरदार को अपने बच्चों की कोई लाश नहीं मिली इन झगड़ों के बीच में। यही सबसे बड़ी वजह है कि आज तक ये तकरार चलते आ रहे हैं। बल्कि ये बड़े शौक से वडेरे, सरदार, जागीरदार इन चीजों पे सियासत करते हैं। मैं समझती हूँ डूब मरने का मकान है उन सरदारों, उन जागीरदारों और उन वडेरों के लिए कि जो कबायली झगड़े रोकने में नाकाम है। महर और जतोई बरादरी के इस तकरार का फैसला रखा गया था। कोई इनसे पूछेगा कि इसका फैसला क्यों नहीं हो सका? और मेरे रियासती इदारे किस मर्ज की दवा है कि हम बेयार मददगार मारे जा रहे हैं? कोई पूछने वाला नहीं है, किसी के कान तक कोई जूं तक नहीं रेंग रहे। माजरत के साथ, मगर मेरे पास अल्फाज तो बहुत है, मगर मेरा दिल इतना घायल है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है। मैं उन वडेरों और उन जागीरदारों और उन सरदारों को भी कहना चाहती हूँ कि इंसान बने, इंसानियत सीखे। डरे उस दिन से जब ये वक्त आप लोगों पे आएगा। ये कबायली झगड़े जिसके लिए आप आज राजी तो हैं, मगर डरे उस दिन से जब आपको आपके बच्चों की लाशें नजर आएंगी। क्योंकि कहते हैं कि जो आग लगाता है ना, उसका अपना घर भी जलता है। तो ये आप लोगों की गलत फहमी है कि जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया है सिंध में, उसमें ये वडेरे, सरदार, जागीरदार बच के चलेंगे। उन लोगों को भी मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि ये कैसी गैरत है कि आप, कोई जंग का कोई उसूल होता है जहां पे औरतें, छोटे बच्चे कहां पर जाकर फायरिंग की है। थोड़ी सी गैरत सीखे कि भाई किस जगह पे हम जाकर बदला ले रहे हैं। अदालतें सॉरी टू से नाकाम हो चुकी है। हमारा जस्टिस सिस्टम वाकई नाकाम हो चुका है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कानून हाथ में ले लेगा। ये मैं समझती हूँ कि सोचने का वक्त है हमारे इंसाफ फराहम करने वाले इदारों के लिए कि सिंध में ये जो कबायली झगड़े और ये जो खून की होली रचाई गई है, उसका जिम्मेदार कौन है। मैं समझती हूँ ये पूरा सिस्टम इसका जिम्मेदार है कि जो इंसाफ नहीं फराहम कर सकता, जो कातिलों को सजा नहीं दे सकता, जो जुल्म को नहीं रोक सकता। मैं बतौर सिंध और पाकिस्तान की बेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल, और मैं जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सवाल करती हूँ कि एक आम आदमी होने के नाते
میرے ذہن میں آج کیا سوال ابھر رہا ہے؟ میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ واقعی کیا یہ سردار جاگیردار وڈیرے آپ لوگوں سے زیادہ طاقتور ہیں؟ آپ کے قانون سے، آپ کے آئین سے زیادہ طاقتور ہیں؟ آپ کے اداروں سے زیادہ طاقتور ہیں کہ ان کو کوئی بھی پٹا ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ظلم روکنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ میں سمجھتی ہوں اگر آپ میں سے کسی کے پاس بھی اس کا کوئی جواب ہے تو میں منتظر ہوں کہ اس کا تگڑا جواب مجھے ملے گا، اور سندھ میں ہونے والی زیادتیاں سرداروں اور وڈیروں کے ہاتھوں جو ہو رہی ہیں وہ اختتام پذیر ہوں گی۔ بہت شکریہ۔ سرداری نظام نامنظور۔